नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने मेरा रीसेंट वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने बात करी थी मर्क्यूरी के रेट्रोगेशन के बारे में। बुध देव यहां पर रेट्रोगेट होने वाले हैं और बुध देव के रेट्रोगेट होते ही दो बड़े ग्रह यहां पर रेट्रोगेट हो जाएंगे, जिसमें बुध और गुरु दोनों ही मिलकर के इस संसार को थोड़ा सा बचाने का काम करेंगे, चीजों को अच्छा करने का काम करेंगे और नकारात्मकताएं थोड़ी सी दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। जब दो बड़े ग्रह रेट्रोगेट हो जाएं तो डेफिनेटली पावर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की बढ़ जाती है और नेगेटिव जो राहु केतु या दूसरे ग्रह जो भी खराब हों और वो नुकसान देने वाले हों तो वहां पर उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। ऐसे में एक और बड़े ग्रह का यहां पर नाम अगर मैं लूं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर वाला काम करेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी हां, सूर्यदेव यहां पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल के प्रभाव से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में यहां पर जाने वाले हैं और बुध देव से यहां पर मुलाकात होगी। तो ये तो एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन यहां पर निकल के आता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहां पर निकाल के देता है। देखिए 16 ऑफ दिसंबर 2023 ये वो समय रहेगा जब मर्क्यूरी यहां पर धनु राशि में एक बहुत प्रभावशाली स्थिति में रहेगा और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करते ही एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा बुध, गुरु और सूर्य का। और कुछ ही दिनों के बाद जब बुधदेव वृश्चिक में चले जाएंगे तब यहां पर गुरु और सूर्य दोनों आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और यही वो समय भी रहेगा जब नए साल की शुरुआत होगी। तो ऐसे में ये कैलकुलेशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है और ये तो मैं और ज्यादा अच्छे से कह सकता हूं कि कितनी भी नकारात्मकताएं अभी क्यों ना आ जाएं, चाहे वो साइक्लोन हो जाए, चाहे वो आंधी हो जाए, चाहे तूफान हो जाए, चाहे ज्वालामुखी हो जाए, चाहे कोई भी बड़ी घटना हो जाए, उसके प्रभाव बहुत कम रहेंगे, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, उससे होने वाले नुकसान कम होंगे। नुकसान तो होंगे बट कम होंगे, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ बट कम लोगों को नुकसान हुआ। तेलंगाना में अभी चेन्नई की तरफ जो तूफान बवंडर मचा रहा है उससे भी नुकसान कम होगा, कम लोगों की डेथ होगी, कम लोगों को नुकसान होगा। सो ये सारी चीजें जो हैं वो विद द टाइम करेक्शन की तरफ जा रही हैं, इस तरह से चीजें दिखाई देती हैं। अगर आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा या स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, ये वो समय है, ये वो महीना है, ये वो दिन है जहां पर चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 16 ऑफ दिसंबर 2023 को जैसे ही सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये सबसे अच्छा समय रहेगा न्याय व्यवस्था के लिए। देश और दुनिया में एक अच्छे से न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का इस तरह का योग है। सालों में ऐसा बनता है योग, और जब इस तरह की चीजें बनती है तब एक स्टैब्लिशमेंट होता है, एक लॉ का स्टैब्लिशमेंट होता है, और जब इस तरह के लॉ का स्टैब्लिशमेंट होता है तो उससे दुनिया को, देश को, दुनिया को, लोगों को, जनता को भलाई मिलती है, अच्छी चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज यहां पर दिखाई देती है। साथ ही साथ यहां पर मैं कहूंगा कि अगर आप में से कोई भी कानून के विषय में पढ़ाई कर रहा है, पीएचडी कर रहा है या कोई अच्छी डिग्री पाने की कोशिश कर रहा है, जज के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये समय आपका काफी ज्यादा अच्छा रहेगा जहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस समय में यहां पर आप कह सकते हैं कि देश में या दुनिया में अपराध जो रहेंगे वो थोड़े से कम रहेंगे और चीजें जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। बड़े बड़े जो डाकू होते हैं या फिर जो स्मगलर्स होते हैं या फिर जो नेगेटिव लोग होते हैं जो कि नेगेटिव चीजें करते हैं, वो जो कानून से छिप रहे हैं वो इस समय में पकड़ाते हैं, उनके भेद निकल के बाहर आते हैं और उन्हें अपने कर्मों का फल मिलता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये समय
देश और दुनिया के विकास का समय होता है, प्रगति का समय होता है, उन्नति का समय होता है। भारत भी अपने आप को बैलेंस कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर सकता है। मार्केट के लिए यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस समय में कुछ कंपनीज जो कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, वो वापस से उठ के खड़ी होना शुरू करेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं नया रास्ता में मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर जो घाटे में जा रही हैं, वो घाटे से बाहर निकलेंगी और उनकी लाइफ थोड़ी सी बेहतर होगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो यह समय है कर्ज से अपने आप को मुक्त करने का। यह समय है अपने आप को पूरी तरह से शांत और रिलैक्स करने का। इस वजह से यह समय आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी यह समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर बड़े ग्रहों का हमेशा प्रभाव रहता है, चाहे वो सूर्यदेव हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो बुध हो। और ऐसे समय में जनता को कहीं ना कहीं अच्छी स्कीम्स मिलती हैं, जनता को फायदा मिलता है और सरकार जनता को फायदा देने की हर संभव कोशिश करती है। बस यही एक चीज जो मैंने लास्ट क्लास से वीडियो में भी कहा था कि सरकार को अपने नीति और निर्णय बनाने के समय में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो यहां पर सारी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो कहीं उल्टी ना हो जाए, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से इस समय और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दुनिया की अगर हम बात करें यहां पर, तो दुनिया में स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव होना शुरू होंगी। मौसम बदलना शुरू हो जाएगा नॉर्थ में। अब आप देखिएगा तेज हवाएं, बादल, जो वो साइक्लोन साउथ में भी चल रहा है, उसके प्रभाव अब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आना शुरू करेंगे। जैसे जैसे मर्क्यूरी रेट्रोगेट होगा, चीजें बदलना शुरू करेंगी, मौसम बदलना शुरू करेगा। अभी तो आप देखिए दिल्ली में कितनी अच्छी धूप आ रही है, दिल्ली में कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बट कुछ ही दिनों में आप दिल्ली का वेदर भी बदलते हुए देखेंगे। वैसे भी विंटर है, बदलेगा, बट प्लैनेट के इक्वेशन के साथ बदलेगा, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो ओवरऑल अगर ग्राफ देखा जाए तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद यहां पर जब तक कि बुधदेव वृश्चिक में ना आ जाएं और जब तक सूर्य और बुध का एक बुधादित्व योग यहां पर बनेगा, ये काफी ज्यादा अच्छा समय यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी कुंडली में भी ये योग एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है तो आप भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने से दूर कर सकते हैं। इस तरह की योग आपके बनेंगे। जरूरत है तो सही समय पर सही चीज करने की। उपाय के तौर पे आप सभी मेरे डेली वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हर दिन मैं एक नया उपाय बताता हूं, उसको करके आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को इन सारी परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। और देश और दुनिया में यह समय पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का है, यह समय युद्ध विराम का है, यह समय देश में और दुनिया में शांति स्थापित करने का समय है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत पॉजिटिव शांति है। देखिए, शांति दो तरह की होती है, एक तूफान के आने से पहले की शांति होती है और एक पीस देने वाली शांति होती है। ये जो समय है ये पॉजिटिव है, ये पीस देने वाली शांति का समय है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म में लगाएं और अच्छी चीजों को करने की कोशिश करें, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिल जाएंगे। ओवरऑल लाइफ का ग्राफ अच्छा रहेगा और दुनिया भी अच्छे से चलते हुए नजर आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।